भारत में अक्सर लोगों की ये धारणा होती है कि लड़कियां घर का कामकाज सीखें। आज भले ही भारत बहुत प्रगति कर चुका है, लेकिन बावजूद इसके लड़कियों को इस बात की जिम्मेदारी के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है कि उन्हें अपनी घर गृहस्थी और अपने घर की जिम्मेदारियों को संभालना है, न कि बाहर जाकर पैसा कमाना है। लेकिन हमारे देश की लड़कियां इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि वो न सिर्फ अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देती हैं, बल्कि शादी के बाद अपनी घर गृहस्थी भी संभालती हैं। लेकिन क्या कहा जा सकता है उन बच्चियों के बारे में जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं? क्या वो अपनी जिंदगी के साथ साथ किसी दूसरे की जिंदगी संभाल सकती हैं? जनरली इस तरह के बच्चों को समाज की तरफ से काफी सिंपैथी तो मिलती है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए सिंपैथी काफी नहीं है। और इसी वजह से हमें ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं जहाँ पर फिजिकली चैलेंज्ड लोग जिंदगी में कुछ ऐसा कर दिखाते हैं जो सभी सेंसेस वाले इंसान सोच भी नहीं पाते। वो कुछ ऐसे सपनों को साकार कर जाते हैं जो वाकई लगता है कि ये सपने में ही हो सकता है, लेकिन वो ईश्वर की मर्जी को स्वीकार करते हुए अपने पूरे एफर्ट्स के साथ ये साबित करते हैं कि भगवान ने हमें सब कुछ दिया है और हम में किसी बात की कोई कमी नहीं है। इतनी भूमिका बांधने का मतलब और मकसद सिर्फ इतना है कि आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे आईएएस ऑफिसर की कहानी बताने वाले हैं जो विजुअली चैलेंज्ड होने के बावजूद भी एक आईएएस ऑफिसर बनी। समाज ने सिंपैथी तो बहुत दिखाई उनके साथ, लेकिन जब बात सरकारी नौकरी की आई तो लोगों ने नाक मुंह सिकोड़ना शुरू कर दिया। रेलवे तक ने उन्हें सरकारी नौकरी के हिसाब से अनफिट पाया और जॉब ऑफर नहीं किया। लेकिन बावजूद इसके इस बच्ची ने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार अपने सपनों को उड़ान देकर ही मानी और बन गई इंडिया की पहली विजुअली इम्पेयर्ड आईएएस ऑफिसर। कुछ ऐसी ही कहानी प्रांजल पाटिल की भी है। प्रांजल, जो कि महाराष्ट्र के उल्लासनगर की रहने वाली हैं, वो बचपन से ही पढ़ाई में काफी अच्छी थीं, लेकिन शायद ईश्वर को ये मंजूर नहीं था कि उनकी आंखें उनका ज्यादा समय तक साथ देती। यूँ तो प्रांजल बचपन में आंखों के साथ पैदा हुई थी, देखने की शक्ति उनकी थी, लेकिन समय के साथ साथ उनकी आंखों की रोशनी जाती गई। 6 साल की उम्र तक उनकी आंखें पूरी तरह से कमजोर हो चुकी थी और वो अपनी आई साइट खो चुकी थी। प्रांजल को लेकर ये कहा जाता है कि स्कूल में एक बार उनकी आंख में किसी बच्चे ने कोई चोट पहुंचाई थी, जिसके बाद से प्रांजल की आंखें चली गई, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल प्रांजल को बचपन से ही आंखों से संबंधित कुछ परेशानी थी। समय के साथ साथ उनकी आंखों की रोशनी डिसोरिएंटेड होती चली गई और 6 साल की उम्र में वो पूरी तरह से नेत्रहीन हो गई। जिंदगी की स्ट्रगल प्रांजल को बचपन से ही मिली। आंखों के साथ पैदा हुई, जिंदगी देखी, इस दुनिया की खूबसूरती देखी, लेकिन समय के साथ साथ जब आंखें अपनी रोशनी खोने लगी तो पल पल ये एहसास होने लगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब वो पूरी तरह से इस दुनिया की सारी खूबसूरती को नहीं देख पाएंगी। लेकिन बावजूद इसके प्रांजल ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी स्कूलिंग मुंबई के कमला मेहता दादर स्कूल से की, जो कि नेत्रहीनों का स्कूल है। इसके बाद प्रांजल ने सेंट जेवियर्स कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की। प्रांजल शुरू से ही पढ़ाई में इतनी ब्रिलियंट थी कि उनके घर वाले भी ये चाहते थे कि किसी न किसी तरह से प्रांजल की आंखें ठीक हो जाएं और प्रांजल वापस देख सकें, क्योंकि एक ब्रिलियंट स्टूडेंट अगर बिना आंखों के इतना बेहतर परफॉर्म कर पा रहा है तो अगर उसकी आंखें हो तो वो न जाने इस दुनिया में किस किस तरह के रिकॉर्ड स्थापित कर दे। घर वालों ने बहुत कोशिश की, लेकिन बावजूद इसके प्रांजल की आंखों की रोशनी वापस नहीं आई। प्रांजल के मन में लेकिन एक ही जुनून सवार था। अपनी आंखों से ज्यादा वो अपनी पढ़ाई को महत्व देती थी। पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन करने के बाद दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की तरफ रुख किया। यहाँ से उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली और उसके बाद उन्होंने एमफिल और पीएचडी भी किया। प्रांजल की जिंदगी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और शायद सबसे आसान पढ़ाई ही थी, क्योंकि इंसान को जिस चीज में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है वो उसी चीज में अपना सबसे ज्यादा समय भी लगाता है और उसी को सबसे ज्यादा एंजॉय भी करता है। शायद यही कारण था कि प्रांजल अपनी पढ़ाई को खूब एंजॉय करती थी। लेकिन प्रांजल के लिए समस्या ये थी कि वो देख नहीं पाती थी। अब ऐसे में किताबों को पढ़ पाना उनके लिए काफी मुश्किल था और हर एक किताब नेत्रहीनों के हिसाब से नहीं बनाई गई है। यूँ तो भारत में नेत्रहीनों की संख्या काफी है, लेकिन अभी भी नेत्रहीनों की सुविधा के लिए हर एक सुविधा मुहैया हो ये जरूरी नहीं है। हर एक किताब नेत्रहीनों के हिसाब से ब्रेल लिपि में लिखी जाए या फिर कुछ ऐसा इंतजाम किया जा सके जिससे नेत्रहीन हर एक किताब को पढ़ सकें, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन प्रांजल, जो कि अपनी पढ़ाई को कंप्लीटली डेडिकेटेड थी, उन्हें इस समस्या का समाधान ढूंढना था। कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार प्रांजल को इस समस्या का समाधान मिल ही गया।
जब उन्होंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर ढूंढ निकाला जिसकी मदद से वो हर एक किताब को सुन पाती थी। उस किताब में जो भी लिखा होता था उस किताब को वो सुनकर अपने दिमाग में बैठा लेती थी और उस किताब में छुपे हुए हर एक ज्ञान को अपने अंदर समा लेती थी। इसके जरिए उनका माइंड एक विशेष तरीके से ट्रेन हो गया और वो एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह पढ़ाई करने लगी। प्रांजल ये चाहती थी कि वो सरकारी नौकरी करे, लेकिन क्योंकि प्रांजल ने अपनी जिंदगी में हार्डशिप बहुत की थी और वो ये जानती थी कि वो किसी भी बड़ी से बड़ी सरकारी नौकरी के लिए पूरी तरह से फिट है और पूरी तरीके से उसे निभा सकती हैं, लिहाजा प्रांजल के सपने थे यूपीएससी क्रैक करने के। लेकिन समय के साथ साथ क्योंकि इंसान धीरे धीरे ग्रो करता है तो प्रांजल रेलवे की जॉब के लिए भी पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन रेलवे के नियमों के मुताबिक प्रांजल को रेलवे की जॉब नहीं मिल पाई। निराश तो थी प्रांजल, लेकिन उन्होंने अपने सपनों की उड़ान को कहीं धीमा नहीं किया था। आज की डेट में आईएएस ऑफिसर बनने की प्रिपरेशन को लेकर हर बच्चा ये सोचता है कि उसे कोचिंग की बहुत जरूरत है और कोचिंग के बिना तो ये एग्जाम पास किया ही नहीं जा सकता। लेकिन प्रांजल इस सोच में यकीन नहीं रखती थी। प्रांजल ने आईएएस की प्रिपरेशन के लिए कभी भी किसी कोचिंग का सहारा नहीं लिया। वो सिर्फ अपने उस सॉफ्टवेयर की मदद से हर उस किताब को सुनती थी जिससे उन्हें लगता था कि उन्हें ज्ञान अर्जित होने वाला है और जो उन्हें यूपीएससी की तैयारी में मदद कर सकती है। प्रांजल ने धीरे धीरे अपनी मेहनत को और कड़ा कर लिया और इसके बाद उन्होंने अपने पहले यूपीएससी एग्जाम के लिए तैयारियां शुरू कर दी। पहले यूपीएससी एग्जाम में अपेयर होने के बाद प्रांजल की जो रैंक आई शायद वो खुद प्रांजल को भी मंजूर नहीं थी। साल 2016 में जब प्रांजल ने अपना पहला यूपीएससी अटेम्प्ट किया तो उन्हें 744वीं रैंक मिली। ये प्रांजल के लिए काफी डिसअपॉइंटिंग था, लेकिन इसके बाद उन्होंने अपनी मेहनत को और कड़ा कर दिया। उन्होंने और ज्यादा मशक्कत करके एग्जाम्स की तैयारी शुरू की और अगले ही साल यानी साल 2017 में उन्होंने अपना सेकंड यूपीएससी अटेम्प्ट किया, जिसमें उनकी रैंक में इतना जबरदस्त उछाल आया जो कोई सोच भी नहीं सकता। एक लड़की जिसने पहले अटेम्प्ट में 744वीं रैंक ली, उसने दूसरे ही अटेम्प्ट में 124वीं रैंक ली। लेकिन इसके बाद प्रांजल के लिए कठिन था अपने इंटरव्यू राउंड को पास करना। प्रांजल ने इसके लिए काफी सारे मॉक इंटरव्यूज सुने, काफी सारी वेबसाइट्स पर गई जहां पर विशेष तौर पर यूपीएससी स्टूडेंट्स की मदद के लिए कई सारे ऐसे इंटरव्यूज होते हैं जिनके जरिए स्टूडेंट्स को इस बात का अंदाजा लगता है कि यूपीएससी के इंटरव्यू राउंड में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और उनके जवाब किस अंदाज में दिए जाने चाहिए। प्रांजल ने इन इंटरव्यूज को खूब सुना और जब उनका इंटरव्यू राउंड हुआ तो उन्होंने इंटरव्यू राउंड को भी पास कर लिया। फाइनली प्रांजल ने यूपीएससी एग्जाम साल 2017 में क्रैक कर लिया। इसके बाद प्रांजल ने तिरुवनंतपुरम में एज सब कलेक्टर ज्वाइन किया। उस समय वो 30 साल की थी और अपनी जिंदगी की हर मुश्किल चुनौती का सामना करते हुए वो अपनी मंजिल तक पहुंच चुकी थी। तो ये थी प्रांजल पाटिल की कहानी, जिन्होंने जिंदगी में कभी भी किसी भी मुश्किल हालात के सामने घुटने नहीं टेके। ईश्वर ने उन्हें जो दिया उन्होंने उसे खुशी खुशी स्वीकार किया और उसके बाद अपना कर्म शुरू किया। जिंदगी में जो चाहा वो पाया, कभी भी अपने आप को किसी दूसरे से कम नहीं आंका और सभी नॉर्मल बच्चों के साथ यूपीएससी का एग्जाम देते हुए सेकेंड अटेम्प्ट में ही यूपीएससी क्रैक करके बन गई भारत की पहली नेत्रहीन फीमेल आईएएस ऑफिसर। प्रांजल की इस कहानी ने अगर आपको जरा भी इंस्पायर किया है तो वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि प्रांजल की कहानी से बाकी लोग भी इंस्पायर हो सके। आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हर बार आए और आप इन वीडियोस को देख पाएं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ होती है आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।